हेलो फ्रेंड, रिसर्च टीचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल पर आने का मेरा मकसद है कि 10th क्लास के बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वैसे साथियों के लिए, वैसे दोस्तों के लिए यह सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम 10th क्लास का सारे चैप्टर का कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे और साथ में साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, वैसे सारे क्वेश्चन को मैं इस चैनल पर प्रैक्टिस कराने का मैं प्रयास करूंगा। साथियों, इस चैनल पर जो भी स्टूडेंट आए हैं, भरोसा कर सबसे पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कशन कराएंगे, क्योंकि यह सेशन क्रैश कोर्स के रूप में है। 10th एग्जाम होने में अभी 4 महीना से ऊपर का टाइम है। इसमें हम सारा सिलेबस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और गेसिंग क्वेश्चन जो बनता है वे सारे हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक हम लिए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से जो भी कंसेप्ट बनता है वे सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहला पॉइंट यहां से बनता है नंबर सिस्टम में, क्योंकि आप लोग समझने पर फोकस कीजिएगा। यहां से पॉइंट बनता है नंबर सिस्टम। हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको हम हिंदी में नंबर सिस्टम को हिंदी में हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। कोई भी संख्या की उत्पत्ति डिजिट से मिलकर बना होता है। कोई भी संख्या को हम बनाते हैं उसमें डिजिट का बहुत बड़ा रोल होता है, और डिजिट की संख्या 10 गो होता है। कौन कौन होता है? देखिए, कोई भी जो नंबर बनता है डिजिट यानी अंक के माध्यम से ही संख्या का निर्माण होता है। जैसे में 10 डिजिट जो है इसी के माध्यम से संख्या का निर्माण करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 10 डिजिट है इसी के माध्यम से हम संख्या का निर्माण करते हैं और बनाते हैं। संख्या हमारे रियल लाइफ में भी बहुत जरूरी है और दैनिक जीवन में भी बहुत जरूरी है, और इसका यूज हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। देखिए, ये तो संख्या इसके माध्यम से बनता है, और संख्या को अलग अलग डिफाइन हम कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है, देखिए मेन रूप से सबसे पहला आता है रियल नंबर, जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। सेकेंड में आता है इमेजिनरी नंबर, जिसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या कहते हैं।
थर्ड में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जटिल संख्या के नाम से जानते हैं। संख्या के नाम से हम जानते हैं। यहां पर मैं 3 कैटेगरी में बांटे हैं, यानी जो संख्या नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर आएगा इमेजिनरी नंबर, जिसको हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या के रूप में हम कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम हिंदी में जटिल संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को हम कहते हैं इसका मान माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। जो वास्तविक संख्या होता है इसका मान माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, प्लस इन्फिनिटिव तक होता है। यानी ऐसी संख्या जिसका मान माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक होता है, ऐसी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है अवास्तविक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर, यानी इसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। देखिए, इमेजिनरी नंबर जो होता है आई बराबर, आई इसको नहीं पढ़ेंगे लेकिन लिखे हैं वही, इसको हम आई नहीं पढ़ेंगे, आई बराबर रूट -1, इसको आई पढ़ना सरासर गलती है। 11th क्लास में इसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं, आयोटा, आयोटा पढ़ते हैं, इसको हम रीड करते हैं, इसको आयोटा रीड करते हैं, आयोटा रीड करते हैं। यह एक अवास्तविक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है किस फॉर्मेट में होता है, इसका फॉर्मेट होता है आई प्लस आई आयोटा बाई होता है, जिसमें ए जो होता है रियल नंबर होता है, रियल नंबर होता है, और ए इमेजिनरी नंबर होता है। दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, दोनों को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण होता है। लेकिन हमारे यूज के लिए सिर्फ रियल नंबर के बारे में मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि यह 10th क्लास के सिलेबस में दिया गया है, 10th क्लास का सिलेबस में दिया गया है, और इमेजिनरी नंबर अवास्तविक संख्या 11th क्लास के सिलेबस में दिया गया है, 11th क्लास के सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम जटिल संख्या कहते हैं। ये भी 11th क्लास में पढ़ना है, 11th क्लास में पढ़ना है। मेन रूप से 10th क्लास के सिलेबस में रियल नंबर के बारे में चर्चा करना है, और हम चर्चा करेंगे। मिटा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर को चर्चा करेंगे। देखिए, हम रियल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनता ही बनता है। सबसे पहले रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सेकेंड में आता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर।
यानी जो वास्तविक संख्या होता है उसको हम दो पार्टे में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में हम जिसको हम परमेय संख्या कहते हैं और सेकेंड जो अपरमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और 10th क्लास में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। परमेय संख्या जिसको हम सीधी भाषा में P बटा Q के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में हो Q नॉट 0, जो P बटा Q के रूप में होता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जो P बटा Q के रूप में होता है उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और जो P बटा Q के रूप में नहीं हो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। सिंपल भाषा में इसको हम एग्जाम्पल देकर अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को सुने। जो P बटा Q के रूप में होता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जो P बटा Q के रूप में न हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले जैसे परमेय संख्या का एग्जाम्पल देते हैं। परमेय संख्या का एग्जाम्पल होता है 5 बटा 6, 7 बटा 9, 3 बटा 4। देखिए P बटा Q के रूप में है कि नहीं, देखिए 0.3। इसको जब दशमलव को हटाएंगे तो 3 बटा 10 हो जाएगा कि नहीं, 3 बटा 10 हो जाएगा। ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। देखिए 0.3 ये भी परमेय संख्या है। जब बार को हटाते हैं तो नीचे हम 9 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। नेक्स्ट आता है 22 बटा 7, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। और जो P बटा Q के रूप में न हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं ना। इसमें अपूर्ण नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब जो कंप्लीटली रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, कंप्लीटली रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। जैसे में √2, √3 P बटा Q के रूप में है ना है, या परमेय संख्या हो गया। इसे देखिए √5, √6, √7, √8, √9। √9 नहीं होगा, यह परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालने कितना करेंगे, 3। इसीलिए ये अपरमेय संख्या कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूप में जो आएगा ना वह सारा अपरमेय संख्या होगा। सीधी भाषा में सुनिए, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा वही अपरमेय संख्या होगा। नेक्स्ट आता है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं √10, √11, √12। ये सारे अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल है, और ये सारे परमेय संख्या का एग्जाम्पल है। चलते हैं आगे की ओर। जो भी स्टूडेंट शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं वह शॉर्ट स्क्रीन ले ले, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे। इसमें हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को हम कल 3 भागों में डिफाइन किए हैं। सबसे पहला आता है वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। फिर आता है इमेजिनरी नंबर, और थर्ड में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हम रियल नंबर को 2 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। इसमें पहला पार्ट है परमेय संख्या और सेकंड पार्ट है अपरमेय संख्या, जिसमें हम अब परमेय संख्या के बाद परमेय संख्या को भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। इसको भी हम देखिए, जो रेशनल नंबर होता है, परमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परमेय संख्या को हम
तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और सेकेंड होता है भिन्न संख्या, और थर्ड होता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्या को हम भी अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या को हम तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, तीन कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। इसको सबसे पहले हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या, फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। और भिन्न संख्या को भी मेन रूप से एग्जाम की दृष्टि से तीन भाग में हम बांटते हैं। पहला आता है उचित भिन्न, सेकंड आता है अनुचित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। थर्ड आता है मिश्रित भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और थर्ड आता है दशमलव, इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक वह होता है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो गिनती की संख्या को है, गिनती की संख्या जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, उसी को हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इन सीधी भाषा में गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, उसी को हम धनात्मक पूर्णांक में लेते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो। जीरो जो है न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। इसको न्यूट्रल कैटेगरी में हम रखते हैं, न्यूट्रल कैटेगरी में रखते हैं, उदासीन, यानी इस पर कोई नहीं होता, न धनात्मक में रखते हैं न ऋणात्मक में रखते हैं। नेक्स्ट आता है ऋणात्मक, इसमें -2, -5, -4, -3, -2, -1, ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। भिन्न के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। भिन्न में मेन रूप से तीन पार्ट में 3 पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न समझने के लिए सबसे पहले कोई भी भिन्न होता है, इसे में एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए 5/9, इसको जो ऊपर होता है उसको हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। और जो नीचे होता है उसको हम हर के नाम से जानते हैं। क्या हर के नाम से हम जानते हैं? क्या हर के नाम से जानते हैं? तो उचित भिन्न उसे कहते हैं जो इसका मान
इस जो ऊपर वाला अंश का मान हर के मान से छोटा होता है। देखिए हम यहां लिखते हैं, अंश का मान हर से छोटा होगा। जिसमें एग्जाम्पल देते हैं 3/4, 5/6, 9/10, 11/16, ये सब जो है उचित भिन्न के एग्जाम्पल है और ये पहचानने का तरीका है। अनुचित भिन्न, नाम से पता चला अनुचित भिन्न, यहाँ पर ही अंश बड़ा होगा हर से, अंश बड़ा होगा हर से। एग्जाम्पल बताने का मैं प्रयास करता हूं। एग्जाम्पल होगा 15/7, 16/9, ये जो है 17/16, 20/15, यह सब अनुचित भिन्न की कैटेगरी में आता है। यहां से पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट आता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न की उत्पत्ति अनुचित भिन्न से हुआ है। जिसको हम पूर्णांक में फ्रैक्शन को लिखते हैं वही होता है। देखिए इसको हम इस रूप में लिखेंगे, देखिए 2 1/7, इसको हम अनुचित भिन्न से ही मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। 2.1/7 यह मिश्रित भिन्न की कैटेगरी में होता है। यानी जो अनुचित भिन्न होता है उसी के माध्यम से मिश्रित भिन्न का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 16/9, इसको भी हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.7/9 यह मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 1.16, यह भी मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल है। जो पूर्णांक में रहेगा वह मिश्रित भिन्न होगा। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो के बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का छोटे छोटे शुरू में हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और बाद में इस टॉपिक से संबंधित सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अदर एग्जाम में आए हैं इस लेवल के, सारे हम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग भरोसा कर इस YouTube चैनल पर बने रहें। जब वीडियो यूजफुल लगे, काम के लगे, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। थैंक्स यू।